अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं वसीम इरशाद। नाजरीन, ये जो आप वीडियो साथ साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया। इस्लामाबाद के एक इलाके F8 के अंदर, जहां पे डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों ने मुबैना तौर पे जो है वो मियाँ बीवी के ऊपर तशद्दुद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो सोशल मीडिया में पुलिस ज़राए के मुताबिक ये ख़बर चल रही है कि मियाँ बीवी को डॉल्फिन पुलिस ने उनके घर के बाहर रोका और उनके शायद आईडी कार्ड चेक करने के लिए उनको रोका या उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए रोका, जिसके ऊपर इनकी तलह कलामी हुई। और तलह कलामी के बाद फिर पुलिस के अंदर का वो जो एक जिन है वो बाहर आ गया। फिर जनाब डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों ने अपना लोहा मनवाया और खामन साहब को तो खैर काफ़ी उन्होंने फिर यानी कि उनकी लतरेशन की, जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में, उनको ठुड्डे मुक्के सब कुछ फिर उनको जनाब मारा गया। और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि उसकी ज़ौजा यानी कि उसकी बीवी उसके साथ थी, उसकी बीवी को भी धक्के मारे गए और मुबैना तौर पर कि उसकी बीवी के ऊपर भी तशद्दुद किया गया। गो के अब यानी कि जो बाद में रिपोर्ट है कि जी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। क्या मुअत्तल करने तक ये मामलात रुक सकते हैं? स्पेशली मैं ये गुजारिश करूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से, मेरे ख्याल में कि अब शायद ये वक्त आ चुका है हमारे मुल्क में कि जैसे आप तमाम अदारों को अपग्रेड कर रहे हैं, तो वैसे ही पुलिस में कम से कम दोबारा से इनकी काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि इनको दोबारा से तरबियत देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। ख़ास तौर पे ये जो यंग लड़के भर्ती किए जा रहे हैं, चाहे वो डॉल्फिन पुलिस के हैं, चाहे वो पैरा फोर्स के हैं, कि उन्होंने अपनी वर्दी का इस्तेमाल, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। जिस तरह के पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं ना जी, और जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, इस तरह के मामलात, इस तरह की यानी कि हरकत व सकनात सिर्फ और सिर्फ बंदे को इस तरफ लेके जाए कि वो भी आगे से हाथ उठाने पे मजबूर हो जाए। जिस तरह ये डॉल्फिन पुलिस के एहलकार एक मियाँ बीवी को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, अगर इसी जगह पे उसका कोई बेटा, भाई या उसका कोई वेलविशर पास आ जाता, तो जाहिर बात है फिर उन्होंने भी आगे से पुलिस के ऊपर हाथ उठाना था। तो बाद में इन्होंने कहना था जी कि पुलिस के ऊपर हाथ उठाया जी, दहशतगर्दी की दफात लग गई। दहशतगर्दी की दफा तो ऐसे लगाते हैं पुलिस के ऊपर अगर हाथ उठ जाए जैसे ये आसमान से उतरी कोई मखलूक है या जैसे कोई फरिश्ता नुमा इंसान है, कि इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जा सकता। ये जिसके ऊपर मर्जी चाहे हाथ उठा लें, अगर इनके साथ कोई थोड़ी सी भी बदतमीजी करे तो इनकी शायद तजलील हो जाती है। गो के ये अनासर बहुत थोड़े लोग हैं, चंद अनासर हैं इस तरह के। मैं तमाम डिपार्टमेंट्स को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो कहते हैं ना जी कि काली भेड़ें हर जगह पे मौजूद होती हैं। एक मछली जो है ना वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इन जैसे एलिमेंट्स को मुअत्तल करना जो है ना, मेरे ख्याल में वो ज्यादती है। इनको नौकरी से बर्खास्त करना और दोबारा कभी भी नौकरी में इनको मौका ना देना, ये इनका राइट बनता है। यहाँ पे क्या होता है कि 4 दिन वो मुअत्तल रहते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनको छुट्टियां मिल जाती हैं। जैसे ही वो दोबारा बहाल होते हैं तो फिर अपनी वो पुरानी तनख्वाह मुराद वो फिर उनको मिलती हैं और फिर वही जगह पे वो पोस्टिंग भी अपनी ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के वाकयात में मुलव्वस कोई भी पुलिस अफसर हो, कोई भी पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी ओहदेदार हो पुलिस का, उसको मुअत्तल नहीं करना चाहिए, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए और उसको फिर दोबारा उस पोस्ट पे यानी कि उसको दोबारा उसको बहाल नहीं करना चाहिए, दोबारा उसको नहीं लेना चाहिए, ताकि इनके अंदर भी डर बैठे कि अगर एक दफा सर्विस चलेगी तो दोबारा नहीं आएगी। अब क्या होता है कि पुलिस सिर्फ अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए सस्पेंड कर दिया जी, मुअत्तल कर दिया जी। वो 10 दिन मुअत्तल रहे, 15 दिन, 20 दिन, 1 माह, उसके बाद वो फिर अपनी जॉब पे आता है। और जब वो आता है तो तमाम मरात लेके आता है, जिनके टैक्सों के ऊपर इनकी तनख्वाहें चलती हैं, जिनसे ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, जिनके लिए इनको भर्ती किया जा रहा होता है,
جن کی حفاظت کے لیے ان کو بھرتی کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ F8 اسلام آباد کے اندر اگر اس طرح کے حالات و واقعات ہو رہے ہیں, اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, تو پھر باقی ملک کے اندر کیا صورتحال ہوگی, یا پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہوگی. گو کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے بہت ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن اسلام آباد کے F8 میں واقع یہ والا جو واقعہ ہے, ہونے والا واقعہ, یہ انتہائی تشویشناک عمل ہے. اور میرے خیال میں اس پہ سخت ایکشن لے کے صرف معطل نہیں, ان کو ڈسمس فرام سروس کرنا بہت ضروری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.